expose India. स्वामी ओम आपको देश ने देखा था इसी दिल्ली में, आप जंतर मंतर, आपको धरना प्रदर्शन देखते हुए, आपको लाठियां खाते हुए, आपको आंदोलन करते हुए, आपने सोचा आप तब नहीं डरे, लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर जाकर के आप डर गए। क्यों डर गए? इसीलिए डर गए, जब मैं बाहर यहाँ आंदोलन करता था उस वक्त मैं पब्लिक के बीच में था। यदि मेरी कोई हत्या करना चाहता तो पब्लिक मेरी रक्षा करती। वहां पर मेरी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं था। जितने भी थे वो मेरे खून के प्यासे थे। और चूंकि बिग बॉस एक आतंकवादी संगठन है, बिग बॉस का जो टीम है, आपको मालूम होगा ये ब्रिटेन के जो बिग ब्रदर हैं वही हिंदी में बिग बॉस कहलाता है। और ये सारे के सारे CIA के एजेंट हैं। फोर्ड फाउंडेशन के जरिए इनको पैसा मिलता है। दुनिया भर के इनके पास में क्रिमिनल्स हैं और उन क्रिमिनल। आपको क्या लगता है स्वामी ओम, मैं जानना चाह रहा हूं, एक बड़ी बात मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि आपके फैन फॉलोअर्स नहीं थे, बिग बॉस को TRP चाहिए थे, इसलिए आपको घर के अंदर रखा गया था और आपके रहने से TRP बिग बॉस को खूब मिल रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक बाबा TRP वाला बाबा बन जाता है और अपना एक्ट निभाता है, चाहे डर के करता है चाहे जैसे भी करता है। तो क्या आपको लगता है कि आपके फॉलोअर्स नहीं थे मगर बिग बॉस को TRP चाहिए थे, इसलिए आपको उन्होंने घर के अंदर रखा? आप जानते हैं अच्छी तरह से कि मैं आंदोलनकारी हूं और मेरे जितने लोग हैं, मैं खुद टीवी नहीं देखता, मैं खुद फिल्म नहीं देखता। मेरे जितने परिचित लोग हैं उन सबको मैंने ये कहा हुआ है कि टीवी मत देखो, फिल्म मत देखो। तो उसमें से कोई भी, मेरे जानने वाले लोग कोई भी बिग बॉस शो नहीं देखते थे। जो बिग बॉस शो लोगों ने देखा जिसमें वो मेरे फैन बने और आज भी फैन है, आज भी सड़कों पे हजारों लोग ट्रैफिक रोक रहे हैं मुझे देखकर गाड़ी में बैठे हुए, वो लोग मेरे लिए वोटों की वर्षा करते थे। अभी भी मैं नॉमिनेटेड था और अभी जब सुबह में आज मेरे से सलमान खान ने बात की तो उसने कहा स्वामी जी सबसे ज़्यादा वोट आपका आया है। लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ वोट के आधार पर किसी को एविक्ट नहीं किया जाता था। वोट सिर्फ एक बहाना था, पब्लिक से पैसा लूटने का जरिया था। मैं ठीक कर रहा हूं, आपकी बेटी जिसको आप बेटी कहते थे उसको सलमान ने बुरी तरीके से झड़प करके उसको बाहर निकाल दिया। आपको क्या लगा कि आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने आपकी बेटी जिसको आप बेटी मानते थे उसको बाहर क्यों कर दिया सलमान खान ने? देखिए, वो बेटी सलमान खान की बड़ी अच्छी भक्त थी, फैन थी, वो बचपन से सलमान खान की फैन थी। लेकिन जब उसने देखा कि स्वामी ओम जी का मुंह बांध दिया गया है, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उस जोश में जब वो वहाँ पर बैठी तो बैठते ही सबसे पहले सलमान खान की उसने बेइज्जती करनी शुरू कर दी। वो भी एक इतिहास, जैसे मैंने इतिहास बनाया सलमान खान को थप्पड़ मार करके, मेरी बेटी ने भी इतिहास बनाया सलमान खान को गाली दे करके। मुझे उस बेटी, तो आप कह रहे हैं कि सलमान खान को आपने थप्पड़ मारा? आप कह रहे हैं, क्या आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सलमान खान 30, मैं आपको बोल तो रहा हूँ डेट, 30 दिसंबर को रात में जब सलमान खान हमसे मिलने के लिए घर के अंदर आए, इतिहास में 10 साल के इतिहास में पहली बार सलमान खान घर के अंदर आए हैं। क्योंकि और वो हमेशा दूर, एक दूसरे जगह में बहुत दूर एक स्टेज बना हुआ है, वहाँ से स्क्रीन के जरिए वो हम लोगों से बात करते हैं। घर में पहली बार 10 साल में वो आए हैं और वो सिर्फ मेरे से मिलने के लिए आए थे। उसमें उन्होंने कई वहाँ पर प्ले भी कराए थे, आपने देखा। हाँ, फिर क्या हुआ? लेकिन सलमान खान को जब वो चेन स्मोकर है सलमान खान, जब उनको स्मोकिंग की तलब लगी, उन्होंने सिगरेट जाकर के, वो जो मेन गेट था वहाँ पर उनके सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, वहाँ पर वो खोल करके सिगरेट लेकर के आए। वहीं पर सिगरेट पीने की उन्होंने कोशिश की। मैंने उनको मना किया कि आप यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते, अलाउ नहीं है, आपको यदि पीना है तो सामने स्मोकिंग जोन है वहाँ जाकर के पीजिए। तो सलमान खान जहाँ पर सिगरेट पी रहे थे और सिगरेट पीना छोड़ दिया, वहाँ तक तो कैमरे में है। स्मोकिंग जोन में कैमरा अलाउ नहीं है, वहाँ पर कैमरा नहीं है। और वहाँ से मुझे इशारा किया कि और साथ में कहा, क्योंकि मैं स्मोकिंग जोन के नज़दीक ही में बैठा हुआ था, कि स्वामी जी आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं सलमान खान से बात करने के लिए चला गया और सलमान खान उस वक्त नशे में थे, शराब के नशे में थे, धुत थे वो। सलमान खान ने मुझे ये कहा धमकी देते हुए कि आप ओम जी हिंदू सेना चलाते हैं, आप अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा समझते हैं, आपसे बड़ा मैं गुंडा हूँ। मैंने कहा वो कैसे? तो सलमान खान ने मुझे ये कहा कि स्वामी ओम जी, अबू सलेम मेरा दोस्त है, दाऊद इब्राहिम मेरा दोस्त है, हाफिज सईद मेरा दोस्त है, ISI मेरे इशारे पे चलता है और ISI के इशारे पे मैं चलता हूँ। आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मैं इस देश को इस्लामिस्तान बनाना चाहता हूँ। मैं शाहरुख खान, आमिर। हुआ क्या स्वामी ओम, हुआ क्या? ये जब वो बोलते गए तो मेरे अंदर का जो खून था स्वामी ओम जी था वो जागता गया। गुस्से में मैं तिलमिलाने लग गया और उस गुस्से को इन्होंने आग दी। सलमान खान ने उस वक्त सिगरेट का कस लिया और धुआं मेरे मुंह पे मारा। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने सलमान खान को वही झन्नाटेदार थप्पड़ मारा जिस तरह से मैंने IBN 7 पे मारा था। उसके बाद मैंने कोशिश की थी सलमान खान को खींच करके बाहर लाने की। वो स्मोकिंग जोन एक कमरा है
उसके बाहर मैंने खींचने की कोशिश की तो मनवीर जो मेरा बेटा बना हुआ है आपके नोएडा के, नहीं तो एक बड़ी खबर यह है कि स्वामी ओम की अगर माने तो सबसे बड़ी खबर यह है कि सलमान खान को स्वामी ओम ने थप्पड़ मारा। यानी बिग बॉस का जो एक ड्रामा चल रहा था वो बिग बॉस के अंदर ही चल रहा था, मगर स्वामी ओम जो उनके लिए टीआरपी के सबसे बड़े सबब थे वो बिग बॉस के बाहर भी बड़े खुलासे कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने सलमान को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा नहीं मारा हमने नहीं देखा, बिग बॉस के अंदर क्या हुआ ये कोई सत्यता तो नहीं मारा तो मेरे खिलाफ वो केस करें ना। मगर मैं यही जानना चाहता हूं कि हर बार स्वामी ओम में मैं सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आजकल आपको लोग टीवी का राखी सावंत कहने लगे हैं, आप क्या कहेंगे कि राखी सावंत की तरह आप जो है हर बार उबाल करते हैं, आपको गुस्सा आता है, प्यार भी आता है, आंसू भी गिराते हैं, पूरा फुलटू ड्रामा, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए जितने आंसू मेरे निकले हैं बिग बॉस के घर में वो रियल में थे, उसमें कोई एक्टिंग नहीं था। जितनी बातें मैंने आराम से प्यार से की है लड़के लड़कियों के साथ में वो रियलिटी थी। जितना गुस्से में जो मैंने अपशब्द कहे हैं, गाली कहे हैं, वो टोटली स्क्रिप्टेड था। डायलॉग मुझे लिख के दिया जाता था, मुझे कहा जाता था कि आपको ये एक्टिंग करनी है। तो क्या बिग बॉस से आप बाहर निकल गए हैं स्वामी ओम? सलमान खान ने जैसा कि निकाल दिया है ऐसा कहा जा रहा है, मगर मैं अब सवाल कर रहा हूं स्वामी ओम से कि जब आप बिग बॉस से बाहर आ गए हैं आपकी दुनिया कैसी चलने वाली है? क्या इससे कुछ फायदा हुआ, आपको कुछ नुकसान हुआ, या फिर आप फिर आंदोलनों में जुटेंगे और कुछ मुहिम चलाएंगे? क्या करेंगे स्वामी ओम अब? मुझे बिग बॉस में जाने से बहुत नुकसान हुआ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मैं स्वामी ओम जो 55 वर्षों से देश की सेवा में लगा हुआ था, मेरा वो इमेज तहस नहस हो गया है। मैं पब्लिक से मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग मुझे विलेन समझते हैं। रोज इंडिया के दर्शकों के लिए कुछ बताइए कि स्वामी ओम बेसिकली है क्या? आखिर स्वामी ओम है क्या? स्वामी ओम बेसिकली महात्मा गांधी के अवतार हैं। मैं इस देश का भला कर रहा हूं पिछले 55 वर्षों से, जिंदगी का आखिरी सांस तक करूंगा। महात्मा गांधी की आत्मा स्वामी ओम के शरीर में है और ये स्वामी ओम महात्मा गांधी ही है, इस देश का भक्त है। लेकिन एक बात मैं सारी दुनिया को मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग मेरा विरोध करते हैं कि स्वामी ओम जी गलत हैं, तो उनको मैं सबसे पहले ये बात मैं कहना चाहता हूं कि भाई, और जो लोग ये कहते हैं कि बिग बॉस शो गलत है, तो आप सिर्फ बोलिए मत। बिग बॉस शो देशद्रोही शो है, राष्ट्रद्रोही शो है, पूरा परिवार के संस्कार को खराब करता है। क्योंकि वो जो लड़कियां हैं उन लड़कियों को बिग बॉस कोकीन सप्लाई करते हैं, चरस सप्लाई करते हैं। नहीं, ये आपकी बात का कोई यकीन नहीं है कि आप कोकीन चरस नहीं, आप किस तरीके से कर सकते हैं? आपके पास कोई सबूत है? आपके पास कोई फैक्ट है? आप तो दूसरे केजरीवाल बनते जा रहे हैं। मैं सबूत के साथ बोल रहा हूँ। तो सबूत क्या है? सुन लीजिए ना। सलमान खान को मैंने ये कहा था, आप उसमें शो में आप देखेंगे, सलमान खान को मैंने ये कहा था ये जितने बैठे हैं सब नशेड़ी गिरोह है। एक सेकंड सुन लीजिए। और ये मैंने अपने आंखों से उन लोगों को ये कोकीन वगैरह जितने भी नशीले पदार्थ हैं वो खाते हुए पीते हुए देखा। सुनिए, कुछ टैबलेट होता है मुझे नहीं मालूम जिससे बहुत ज़्यादा नशा होता है, जो विदेशों से सप्लाई होती है। उसके अलावा उन लड़कियों को बिग बॉस के लोग रात को 1 बजे के बाद उन लड़कियों को वहाँ से कन्फेशन रूम से बाहर निकालते थे और उन लड़कियों को वापस 5 बजे 6 बजे के आसपास वो भेजते थे उनके साथ। नहीं, आपको किसी की चरित्रहीनता का कोई अधिकार नहीं है। आपको किसी को कैसे हैं बताइए ना, आप उनके साथ रहे। चरित्रहीन कह रहे हैं आप। सुनिए, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि मैं उसका प्रमाण हूं। उन लड़कियों ने कई बार मुझे विश्वामित्र समझ करके मुझे सेक्सुअली नहीं स्वामी ओम अगर ना अगर आपको देव जी पहले मेरी बात सुनाइए, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। आपको मालूम है कि मैं छोटे कपड़ों का विरोधी हूं। जब यहाँ पर निर्भया कांड बलात्कार, जिनको आप चरित्रहीन कह रहे हैं ना, उन्हीं को आप अच्छा बता रहे थे बिग बॉस के अंदर। आपने कहा ये बड़ी सुंदर लग रही हैं, आपने कहा ये तो मन मोहने वाली हैं। आपने क्यों कहा? आप उनसे दूरी क्यों नहीं बना रहे थे? मैं उनसे दूरी बना, और आज आप चरित्रहीन कह रहे हैं। मैंने ये जो कुछ भी कहा वो बिग बॉस का डायलॉग था। स्वामी ओम जो बिग बॉस के अंदर थे, ये सच है कि बिग बॉस जो है ऐसे लोगों को लेता है जो विवादों के बादशाह होते हैं, और अब स्वामी ओम उन पर भारी पड़ रहे हैं क्योंकि अब घर के अंदर एक बिग बॉस का एक मेंबर घर से बाहर चला गया है। एक बात मैं कहना चाहता हूं धमकी के साथ कि 28 जनवरी को मैं वहां पर 1 लाख पब्लिक को लेकर के जाऊंगा। उसी स्टेज पे सलमान खान को मैं पटक करके मारूंगा
और पूरा तहस नहस कर दूंगा, पूरा बिग बॉस में जला दूंगा यदि उससे पहले सरकार ने उसको बंद नहीं किया तो। आप सबूत दीजिए ना, सरकार को सबूत दीजिए ना वो कि राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है। राष्ट्र विरोधी काम का सबूत दीजिए स्वामी जी, सबूत में हमें तो जवाब चाहिए आपसे। सबूत का एक ही तरीका है कि भाई आप वहां पर जो लड़के लड़कियां हैं उनका ब्लड टेस्ट लीजिए। आपको लिख के दिया सरकार को, आपने लिख के दिया कि सलमान इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। मैं लिख करके कल दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ मैं कार्रवाई के लिए आप लिख के दे रहे हैं। कार्रवाई के लिए लिख के दे रहा हूँ और वहां पर लोनावाला में मैं FIR भी दर्ज करा कर आया हूँ सलमान खान और बिग बॉस। तो ये थे स्वामी ओम जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारी बातचीत हमारी हुई और इन्होंने बेबाकी से बिग बॉस के बारे में और सलमान खान के बारे में पूरे देश की जनता से सामने कई तथ्य रखे हैं। तथ्य में सच्चाई है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, मगर बिग बॉस के सबसे बड़े विवादित बाबा अब बिग बॉस के बाहर हैं। तो आने वाले समय में बाहर भी इस तरीके के भूचाल, इस तरीके के हंगामे जरूर होते रहेंगे। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.